ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व का आरंभ हो चुका है और शांति का पहला प्रयास चल रहा है। पहला प्रयास पांडवों के द्वारा किया गया और राज पुरोहित को भेजा गया, जो कि निरुत्तर यानी खाली हाथ लौट करके आया, इस आशा में कि धृतराष्ट्र का कोई दूत आएगा और वो धृतराष्ट्र के मन की बातें कहेगा। तो धृतराष्ट्र का दूत जो बनकर के आता है वह धृतराष्ट्र का सारथी संजय होता है। इस प्रसंग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक एम्बेसडर, एक मैसेंजर अर्थात एक दूत कैसा होता है और कितनी कुशलता के साथ, निपुणता के साथ, प्रवीणता के साथ वह अपनी बातें दूसरे पक्ष के राजा प्रतिपक्ष की ओर रखता है, कितनी निडरता पूर्वक रखता है, स्पष्ट शब्दों को कहता है और दूत का स्वागत सत्कार किस प्रकार से किया जाता है और उनकी बातों का किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। दूत बातों ही बातों में कैसे अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करता है, और जब दूतें अपने पक्ष का खंडन कर देवे तो हम अपने पक्ष का मंडन कैसे करें और उसके पक्ष का खंडन कैसे करें। जो न्याय शास्त्र में विधि आती है कि बात किस प्रकार से करना चाहिए, उसका एक छोटी सी झलक आपको इन प्रसंगों में मिलेगी। पांडवों की ओर से दोनों रास्ते खुले हुए थे। वह संधि भी चाहते थे और यदि संधि नहीं होती तो वह विग्रह के लिए तत्पर थे। कौरवों की ओर से केवल और केवल दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी ये केवल और केवल युद्ध चाहते थे। इनकी बुद्धि में संधि नहीं थी। और इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, स्वयं धृतराष्ट्र भी कुछ कुछ मन में संधि चाहता था, युद्ध नहीं चाहता था। तो शांति का पहला प्रयास यहां पर किया जाता है। शांति दूत श्री कृष्णचंद्र जी बनते हैं, ये तो बाद का विषय है, अंतिम विषय है। लेकिन पहला शांति का प्रयास किया जाता है। जब यह शांति का प्रयास विफल होता है तब अंत में दूसरी बार शांति का दूत भेजा जाता है, जो दूत कर्म का कार्य निभाते हैं श्री कृष्णचंद्र जी। तो उससे महत्वपूर्ण ये प्रसंग है जिसको हम सभी को सुनना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय को बुला करके कहता है कि आप शीघ्र ही पांडवों के पास जाइए और पांडवों के पास जाकर के मेरा उनको आशीर्वाद देना और उनकी कुशल क्षेम पूछना कि वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो इस प्रसंग को हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ बातें इसमें समझने की हैं, इसलिए इस प्रसंग को हम पूरा पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र कहता है कि देखो संजय, मैं ना तो अर्जुन से डरता हूं, न श्री कृष्ण से, न भीम से, न नकुल से। मैं केवल डरता हूं तो युधिष्ठिर से डरता हूं, क्योंकि यदि वो तमतमाया, यदि वो क्रोधित हुआ तो फिर बहुत भीषण कर्म हो जाएगा, भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि हमेशा उस व्यक्ति से डर लगता है जो समझदार होता है, जो सरल होता है, जो ईमानदार होता है, जो धार्मिक अधिक होता है। उस व्यक्ति से हमेशा डर लगता है और हमेशा उससे डरना भी चाहिए, क्योंकि यदि वह कुपित हो गया तो ऐसे अनर्थों का निर्माण होगा जैसे अनर्थों की कल्पना ही नहीं कर सकते। और जो कुपित हो सकते हैं या जो कठोर वचन बोल देते हैं या जिनकी बातें चुभ जाती हैं, उनकी बातों को इतना मायने नहीं रखा जाता। आप देखते होंगे व्यवहार में भी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अच्छा भी बोल देते हैं और बुरा भी बोल देते हैं, वो कठोर भी बोल देते हैं और मृदु भी बोल देते हैं, उनकी बातें इतनी लगती नहीं हैं। लेकिन जो लोग बहुत कम बोलते हैं, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, उनकी तिरछी नज़र ही बहुत कुछ कह जाती है, वो बहुत कुछ वर्णन कर देती है। तो
जो कम बोलने वाले होते हैं उनके बोलने का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो बुरे लोग हैं वो कितनी ही बुरी बातें करते रहें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, यदि अच्छा व्यक्ति बिगड़ने पर आ जाए तो फिर सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से डरता है और कहता है कि भाई प्रेम पूर्वक कहना, मेरा आशीर्वाद है, मैं सबकी कुशल क्षेम पूछ रहा हूं। तो संजय धृतराष्ट्र की बातें मानता है और कहता है संजय से धृतराष्ट्र कि भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि झगड़ा ना हो और उसमें भरतवंशियों का हित हो, पांडवों का अहित ना हो, पांडवों को वो वचन कठोर न लगे, उनकी सभा में प्रेम पूर्वक नीति युक्त हितकारी वचनों को ही बोलना। तो इस प्रकार से समझा बुझा करके धृतराष्ट्र संजय को भेज देते हैं। संजय महाराज पांडु के पास पहुंचते हैं, जहां द्रुपद की सभा पांचाल नरेश के द्वारा वो सब आश्रित हैं। वहां पर वो पहुंचते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि आप सभी का कुशल मंगल धृतराष्ट्र ने पूछा है, आप सब स्वास्थ्य पूर्वक अच्छा तो है, कुशल मंगल तो है। एक सामान्य प्रक्रिया जो होती है स्वास्थ्य के विषय में पूछने की, वो पूछा जाता है। उसके प्रति उत्तर में युधिष्ठिर कहता है कि भाई मैं अपने भाइयों के साथ कुशल मंगल हूँ, आरोग्य हूँ। आप ये बताइए कि जो हमारे ताऊश्री हैं, तातश्री हैं धृतराष्ट्र, वो अपने पुत्रों सहित कुशल मंगल हैं क्या? जो वृद्ध शिरोमणि हैं, वयोवृद्ध हैं, तपस्वी हैं, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो सब कुशलता पूर्वक तो हैं। तो ऐसी दोनों पक्ष की कुशल क्षेम वहां पर पूछी जाती है। अब संजय जो है धृतराष्ट्र का संदेश सुनाता है। संजय कहता है कि धृतराष्ट्र शांति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, वह युद्ध नहीं चाहते। कौरवों और पांडवों में युद्ध हो ऐसा उनको अभिष्ट नहीं है। दोनों पक्षों में संधि हो जाए, यही कुरुश्रेष्ठ चाहते हैं। तो अब वो अपनी बातें रखना आरंभ करता है। ये प्रारंभ हो गया, लेकिन अब पक्ष किस प्रकार से रखना है और कैसे धीरे धीरे हावी होना है दूसरे पक्ष पर, वो आप देखिएगा। सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृत्सनः पापोदयो निरयो भाव संस्थ कस्तत कुर्यात जातु कर्म प्रजानन पराजयो यत्र समो जयश्च। संजय कहता है, बड़ी नीति युक्त वचन है कि जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पाप का उदय होता है, जो नरक अर्थात दुख का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही केवल हाथ लगने वाला है, तथा जिसके जय और पराजय दोनों समान हो, उस युद्ध जैसे क्रूर कर्म के लिए आखिर कौन समझदार मनुष्य तत्पर होगा, तैयार होगा। तो ये एक नीति की बात है और सभी के लिए समझने की बात है कि मान लीजिए दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है और वो दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही परिवार के सदस्य हैं, अथवा दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही संगठन के हैं, अथवा दो मित्र हैं, और वहां पर युद्ध होता है अनायासी, लड़ाई झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता है अनायासी, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता, मतलब उसकी जय भी पराजय के जैसी है। तो ऐसे क्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहिए, यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए। परिवारों में जो सास बहू के झगड़े हो जाते हैं, भाभी ननंद के झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हो जाते हैं और पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े इतने भयंकर होते हैं कि कई वर्षों तक उनमें बोलचाल बंद हो जाता है। यहाँ तक स्थिति होती है, आना जाना तो बंद होता ही है, वो वैर की स्थिति को उत्पन्न कर देता है और प्राणघाती सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब उनके कारणों को देखेंगे तो कारण केवल इतने मात्र होते हैं कि उसने बर्तन नहीं मांजे, अथवा उसने बिस्तर नहीं लगाए, अथवा उसने झाड़ू नहीं लगाई, अथवा उसने समय पर भोजन नहीं दिया, अथवा उसने थोड़ा सा सुविधा में सेवा में कमी कर दी, अथवा पड़ोसी ने सामने घर के बाहर कचरा फेंक दिया, अथवा जो पानी भरने का साधन था, ट्यूबवेल या बोर, उसको लेकर के झगड़ा हो गया। यानी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी, बहुत ओछे, बहुत निम्न स्तर के प्रसंगों को लेकर के
परिवारों में और पड़ोस में झगड़ा हो जाता है और बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है। तो ये जो झगड़े होते हैं उनको विचार करना चाहिए कि आखिर इससे होने वाला क्या है। शांति से दोनों पक्षों में विचार विवेक करना चाहिए। तो यदि जहाँ कुछ लाभ होने वाला नहीं है वहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रसंग दूसरा है। यहाँ ऐसे ही प्रसंग ऐसा मान करके बैठा हुआ है संजय, और इस प्रकार से वाक्पटुता वाग जाल के द्वारा वो युधिष्ठिर पर और अन्य पांडवों पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। ते वै धन्या यह कृतम जाति कार्यम ते वै पुत्रा सुहृदो बांधवाश्च उपकृष्टुम जीवितम संजय यतः कुरुणाम नियतो वै भव स्यात्। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकर कार्यों का संपादन किया है वे ही धन्य हैं। यानी लोग वो धन्य हैं जो अपने कुटुंब परिवार के हित के लिए कार्य करते हैं। वे ही पुत्र मित्र और बांधव कहलाने के योग्य हैं वास्तव में। तो कहता है कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें। यानी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर वो यहाँ पर कौरवों के पक्ष में बोलता है कि भाई कुछ कुछ गलती तो कौरवों की भी है, वो ऐसा कहना चाहता है जिससे कुरुकुल का उत्कर्ष उन्नति अवश्यम भावी हो। अब थोड़ा सा वो कौरवों के पक्ष में बोल करके अब वो पांडवों के पक्ष की ओर आगे बढ़ता है। ते चेत कुरु ननु शिष्याथ पार्था निर्णीय सर्वान् द्विषतो निगृह्य समम वस्त जीवितम मृत्युनाम स्याद यद जीवध्वम जाति वधे न साधु। बड़े अध्यात्म की बातें और विवेक की बातें यहाँ पर संजय करने लगता है। अक्सर ऐसा होता है जब मामला बहुत गर्म हो, प्रसंग बहुत विदीर्ण कर देने वाला हो, तो व्यक्ति को डाइवर्ट किया जाता है और उसको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के लाया जाता है। क्योंकि जब पंच महाभूतों का प्रसंग हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, और वहाँ मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो व्यक्ति को डाइवर्ट करते हैं सूक्ष्म भूत की ओर ले जाने के लिए। आत्मा परमात्मा विषय, यह लोक और परलोक विषय, कर्म और कर्म फल विषय, वहाँ पर उसको डाइवर्ट किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट स्थान है, मूल स्थान है। वहाँ से परिवर्तन की पूरी संभावनाएं हैं। ये जो स्थूल भूत हैं यहाँ पर परिवर्तन की संभावना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धन को लेकर के, अन्न को लेकर के, जमीन को लेकर के, मान और अपमान को लेकर के कुछ द्वेष उत्पन्न होता है, कोई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो ये हार्डवेयर है, ये बाहरी वस्तु है, ये पंच महाभूतों से निर्मित वस्तु हैं। तो इनके कारण शरीर विच्छेद होने तक की संभावना बनी रहती है। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति को उस लेवल पर नहीं समझाता। यानी जो पंच महाभूत रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इनका जो विषय है उस लेवल पर व्यक्ति को नहीं समझाता। आत्मा परमात्मा विषय, जो आध्यात्मिक विषय है, उस पर ले जाकर के उसको समझाता है कि भाई ये संपत्ति कहाँ किसकी होने वाली है, अरे किसके जीवन का क्या भरोसा है, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों बैर करते हो। ये दूसरे तरीके से समझाने का एक युक्ति होती है जिसको यहाँ पर संजय अपनाता है। तो कहता है कि हे कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस अवस्था में आपका वह जीवन आपके द्वारा कुटुंबी जनों के वध के कारण उत्तम नहीं समझा जाएगा। यह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही रहेगा। यानी संजय डरा हुआ है और वो जानता है कि तीन संभावना हो सकती हैं कि वो इनको दंड भी दे सकते हैं, वो उनको कैद भी कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। बोले यदि तुम ऐसा कर लोगे और कर करके तुम जीत जाओगे, तुम तो जिंदा रहोगे, वो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहने का भी मतलब क्या होगा। वो इस प्रकार से अब अपनी बातें रखता है। सो हम जय चैव पराजय चा निःश्रेयसम नाधिगच्छामि किंचित कथम ही नीचा एव दोष कुलेया निर्धर्मार्थम कर्म कुर्यश्च पार्था। अब वो अध्यात्म पर आता है कि मैं तो इस युद्ध में चाहे किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय, कोई कल्याण की बात नहीं देखता। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं जिससे ना तो धर्म की सिद्धि होने वाली हो और ना ही अर्थ की सिद्धि होने वाली हो। तो इस प्रकार की बातें
यहां संजय कहता है तो युधिष्ठिर उत्तर देता है कि भाई संजय जरा रुक। कामनुवाचम संजय में शृणोषि युद्धेषिणी येन युद्धाय विभेषि अयुद्धम वै तात युद्धाय गरीयः कस्तल्लब्ध्वा जातु युद्धे सूत। अरे संजय जरा सुनो तो सही, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे तुझे ऐसा लगता है कि हम युद्ध करना चाहते हैं अथवा युद्ध की इच्छा हमने प्रकट की हो, जिसके कारण तुम डर रहे हो। वो कहता है कि युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। उपाय ऐसे करने चाहिए कि लड़ना ना पड़े और जो प्राप्त होने वाला है वो बिना युद्ध करे ही प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी कूटनीति, सबसे बड़ी राजनीति उसको कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया जाए और उसके लिए कोई रक्तपात ना बहाया जाए। ये सबसे बड़ी नीति होती है। हे सूत, युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होगा? और यदि युद्ध का अवसर आ भी गया है तो ऐसा कौन मनुष्य होगा फिर युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा? तब तो तैयार होना ही पड़ेगा जब मौका आ गया है तो। अब धृतराष्ट्र पर और संजय की बातों पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। जो धीरे धीरे ये आक्षेप की शैली इन्होंने पकड़ी संजय ने, उस पर प्रत्युत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित समस्त भूमि मंडल पर निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ऐसे लोभी नरेश के साथ संधि बनी रहेगी, युद्ध नहीं होगा, ये संभव नहीं जान पड़ता। हम फिर भी संधि चाहते हैं, लेकिन वो संधि बनी रहे और बाद में युद्ध ना हो, ये समझ से परे है। क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर भी वे हमारे संपूर्ण धन को अपना ही मानने लगे हैं। हे संजय, जब तक भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव जैसे वीर जीवित हैं, तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य को खंडित नहीं कर सकता। अब भी सब कुछ पहले के समान हो सकता है। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसा तुम कह रहे हो तदनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं शांति धारण कर लूं तो मैं शांति धारण करने के लिए तैयार हूं, परंतु इंद्रप्रस्थ पूर्ववत मेरा ही राज्य रहे तथा भरतवंशी शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे वापस लौटा दे। क्योंकि जो शर्त थी वो शर्त पूरी हो चुकी है और पहले के जैसा सारा का सारा वातावरण हो सकता है। आप इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए, बात खत्म। तो संजय बोलता है, धर्मे नित्या पांडव ते विचेष्टा लोके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ महास्रावम जीवितम चा अपि अनित्यम संपश्च त्वं पांडव मां व्यतीयात। हे पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुकूल ही रही है। आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में तो प्रसिद्ध है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान श्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस क्षण भंगुरता पर विचार कीजिए, अपनी कीर्ति को नष्ट न होने दीजिए। अब यहाँ पर वो अध्यात्म के बाण मारने आरंभ कर दिए हैं। हे अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध के बिना आपको राज्य का भाग ना दें तो भी अंधक और वृष्णि वंश क्षत्रियों के राज्य में भीख मांगकर जीवन का निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए उत्तम समझता हूं, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। सोचने वाली बात है कि संजय कितनी बड़ी बात पांडवों के लिए कह देता है। भला क्षत्रिय भीख मांगेगा? भीख मांगना क्षत्रिय का कर्म नहीं है। लेकिन संजय कितनी बड़ी बात कहता है कि यदि कौरव आपको आपका राज्य ना लौटाएं तो आप तो वही धर्म का पालन करने वाले हैं और अंधक और वृष्णिवंश आपके चहेते हैं, बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत मान सम्मान देते हैं। तो यदि उन क्षत्रियों से आप भीख मांग लोगे तो वो आपको रहने के लिए घर दे देंगे, जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, गांव दे देंगे, तहसील दे देंगे, शहर दे देंगे, प्रदेश दे देंगे। उनके पास तो बहुत संपत्ति है, तो आप उनसे मांग लो। पर
आप यदि युद्ध करोगे तो वो ठीक नहीं है। सोचने वाली बात है कि संजय कितने गिरे हुए स्तर की बातें वहां पर कह देता है। और ये अच्छी बात है कि संजय ने ये बात कही है, अन्यथा इतिहास में लोग ऐसा कहते कि उनको बड़े राज्य का लोभ था। अरे जो बात संजय ने कही है वो बात इतिहास में अन्य लोग कह देते तो अन्य लोगों का मुंह बंद हो जाए, ये बात संजय ने पहले ही कह दी, तो ये बहुत अच्छी बात रही। अब आगे कहता है, अल्पकालम जीवितम यन मनुष्य महाश्रावम नित्य दुखम चलम च भूयश तत् यशसो नानुरूपम तस्मात् पापम पांडव मां कृतास्त्वम। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। इसको क्षीण करने वाले महान दोष को प्राप्त होते रहते हैं। यदा यह सदा दुख में और चंचल है, अतः पांडुपुत्र आप युद्ध रूपी पाप मत कीजिए, वह आपके सुयस के अनुरूप नहीं है। सोचने वाली बात है। संजय को किसको समझाना चाहिए, ऐसी बातें किसको कहना चाहिए? संजय को ऐसी बातें तो धृतराष्ट्र पुत्रों को कहना चाहिए। लेकिन एक समाज में एक बात चलती है कि जो दबता है उसे दबाया जाता है, जो मानता है उसे और मनाया जाता है, जो काम करता है उसे और कराया जाता है, और जो नहीं करता, जो नहीं दबता, जो नहीं मानता, उससे मुंह फेर लिया जाता है। तो ये रीति बड़ी पुरानी है। कई बार परिवारों में ऐसा देखते हैं कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं या घर में बड़े बच्चे होते हैं, तो वो इस बात से बड़े दुखी होते हैं कि मेरे से ही क्यों कहा जाता है। तो घर के बड़े बोलते हैं, बेटा तू समझदार है, तू बड़ा है, इसलिए तुझसे कहते हैं। वो कहता है मैं बड़ा क्यों हूं, मुझे नहीं होना बड़ा, मेरे से किसी और को बड़ा बना दो। पर हर काम मैं ही करूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर, सब कुछ बुरा भला मेरे ही ऊपर, सब मेरे ऊपर ही आरोप करते हैं, ऐसे मैं कब तक सहन करूंगा। बोले नहीं बेटा तू समझदार है, तू बड़ा है, इसलिए तो तुझे समझा रहे हैं। वो तो मूर्ख हैं, इसलिए उनसे नहीं कहते। और ऐसी ही बातें कुछ छोटे के प्रति होती हैं। तो छोटा बोलता है मेरे पर मार क्यों पड़ती है, मुझे ही सब लोग मारते रहते हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों? बोले तू छोटा है। बोले मैं छोटा क्यों हूं, मुझे बड़ा होना है। तो ऐसे परिवारों में बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये प्रसंग भी वैसा ही है कि धर्म का आचरण करने वाले पांडव थे, तो उनको और कितना गिराने का प्रयास किया जा रहा है कि ठीक है भाई तुम तो भीख भी मांग लो, 13 साल तुमने ब्राह्मण का वेश धर करके इधर उधर रहे, अब कोई बात नहीं है, लड़ाई भड़ाई मत करो। और पांडव ये कौरव तो आपको राज्य देंगे नहीं, दुर्योधन तो बेकार व्यक्ति है, वो तो मूर्ख है, नीच है, निर्लज्ज है, धृतराष्ट्र तो राज्य लोभी है। तो यार ठीक है, तुम तो धर्म का पालन करने वाले हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो मर्यादित लोग हो, तो तुम तो ऐसा करो, अंधक और वृष्णिवंशियों के पास जाओ, उधर से राज्य मांग लो, थोड़ा बहुत रहने की जगह मांग लो। और ये जीवन तो क्षण भंगुर है, कोई भरोसा थोड़ी है कि कौन कब तक जिएगा। इसलिए इस छोटे से जीवन के लिए आप जमीन के लिए लड़ो, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर संजय कहता है। आगे कहता है, धर्मम कृत्वा कर्मणाम तात मुख्यम महाप्रतापा सवितेव भाति हीनो हि धर्मेण मही मपीमाम लब्ध्वा नरः सीदति पाप बुद्धि। हे तात, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म को ही प्रधान मानकर उसके अनुसार चलने वाला मनुष्य महाप्रतापी सूर्य के समान चमक उठता है, परंतु जो धर्म से हीन, उसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। यानी ये डबल मीनिंग वाला सेंटेंस था। जैसे आप द्विअर्थी शब्द सुनते हैं ना, जिनके पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार से अर्थ निकल जाते हैं, तो ऐसा ही अर्थ इसने यहां पर कर दिया कि आप तो धर्म को मान करके चलने वाले हैं, यदि आप धर्म से हीन हो गए तो फिर सारी धरती को भी आप प्राप्त कर लोगे, तो क्या अर्थ निकलेगा?
और इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी निकाल दिया कि भाई वो जो धृतराष्ट्र पुत्र है वो तो अधर्मी है। अब वो आपका राज्य उसने हड़प लिया, वो पूरी धरती का राज्य हड़प ले तो कौन सा वो सुख से रह सकता है। तो ऐसे इस बात के दोनों प्रकार के अर्थ निकल जाते हैं। तच्चेदेवं द्वेष रूपेण पार्था करिष्यध्वं कर्म पापम चिराय निवसध्वं वर्षपूगान वनेषु दुखम वासम पांडवा धर्म एवं। हे कुंती कुमारो, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप अनेक वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। वो कह रहा है कि यदि आप युद्ध करना चाहते हैं, उसी को ही सब कुछ मानना चाहते हैं, तो फिर तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जैसे आपने 13 वर्ष वनवास भोगा, ऐसे ही भगवान करे पूरा जिंदगी आपका वनवास में ही कट जाए और वही तुम्हारे लिए धर्म बना रहे। मतलब इस प्रकार से एक अभिशाप जैसा संजय उनके लिए बोल देता है। कहता है कि आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रुद्ध होकर भी कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। फिर बताइए ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं। मतलब जैसे कोई घर में व्यक्ति होता है, परिवार समाज में कोई व्यक्ति होता है और वो किसी कारण से रोष पकड़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो अथवा वो मानता नहीं है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसको बोलते हैं, बेटा तू तो समझदार है, तू तो अच्छा काम करने वाला है, तू तो कभी किसी को गाली भी नहीं देता और तेरा तो व्यवहार सबसे अच्छा है, फिर बेटा तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं। जैसे ऐसे समझाया जाता है, वैसे ही शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर संजय कह रहा है कि भाई तुम्हारी बुद्धि तो सदा धर्म में लगी रहती है, फिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को कि जो तुम युद्ध रूपी पाप कर्म में लग रहे हो। अब युद्ध पाप कर्म हो तो ब्राह्मणों के लिए हो, क्षत्रियों के लिए कहाँ से युद्ध पाप कर्म हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन बात को घुमा फिरा करके अपनी बात को सत्य और दूसरे के मंतव्य को असत्य सिद्ध करना, ये वाक्पटुता यहाँ पर संजय से आप सीखिए। कहता है कि जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में अत्यंत कड़वा है, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पापरूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। यानी यहाँ पर क्रोध के परिणाम एक प्रकार से बता दिए। क्रोध कैसा होता है? बिना व्याधि के उत्पन्न हो जाता है। बिना व्याधि के उत्पन्न होने वाला होता है क्या है? क्रोध। और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो व्याधि नहीं होंगी, तब भी व्याधि आ जाएंगी। और क्रोध कैसा होता है? स्वाद में अत्यंत कड़वा, खुद को भी कड़वा लगता है और जिस पर क्रोध करते हैं उसको भी कड़वा लगता है। और जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके सिर में दर्द होता है। और जब व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध को जब वो परिणाम में लेकर के आता है, शारीरिक क्रियाएं को चेष्टा कर देता है, यानी वो वाणी से कुछ बोल देता है, शरीर से कुछ क्रियाएं कर देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो यश का नाशक हो जाता है और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला होता है। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो पुण्य नहीं करेगा, वो क्रोध अवस्था में वो कोई ना कोई पाप कर्म ही कर बैठेगा। तो ये एक प्रकार से क्रोध के परिणाम बताए हैं। तो कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है। क्रोध को कौन पी सकता है? क्रोध को कौन शांत कर सकता है? क्रोध को कौन सहन कर सकता है? कि जो सज्जन पुरुष हैं केवल वही उसको पी सकते हैं, जिसे असाधु पुरुष नहीं पी सकता। उस क्रोध को आप पी लीजिए क्योंकि आप सज्जन हैं और आप शांत हो जाइए। आप युद्ध की बात मत कीजिए और आप ये भी छोड़ दीजिए कि आपको इंद्रप्रस्थ मिलेगा। आप तो भीख मांगिए और दूसरे राज्य में रहिए, आनंद करिए। इस प्रकार की वार्ता यहाँ पर संजय कहता है। और उस क्रोध के विषय में आगे कहता है, पापानुबंधम न ही को कामेत क्षमेव ते ज्यायसी नोत भोगः भीष्मो हता शांतनवो यतः स्यात् द्रोण सुपुत्रो यदि चाहता स्यात्। कहता है कि जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा
तुम जैसा श्रेष्ठ पुरुष नहीं करेगा। आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनुनंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। बोले आप क्रोधित मत हो, और आप तो श्रेष्ठ पुरुष हो। तो वो ये नहीं बता रहा कि आप कर्ण को मारोगे, आप दुशासन को मारोगे, आप शकुनी को मारोगे, आप दुर्योधन को मारोगे। उसने डाइवर्ट किया संजय ने, और शब्दावली प्रयोग की कि आप भीष्म को मारोगे, आप पुत्र सहित द्रोणाचार्य को मारोगे। इन लोगों को, श्रेष्ठ पुरुषों को मार करके आखिर क्या होगा। और यह भी बता दिया कि यदि युद्ध होगा तो दुर्योधन की गर्दन पर बाद में पहले आपको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध करना पड़ेगा, तब जाकर के आप दुर्योधन पर पहुंच पाएंगे। तो ये शब्दावली जो है वो बहुत विचित्र होती है और जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कहता है कि हे पार्थ, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, विवंशति, कर्ण तथा दुर्योधन इन सब के मौत के घाट उतार कर पाना चाहते हैं, मुझे तो बताओ। आगे कहता है कि हे राजन, लब्ध्वापि भूमि खलु सागरांता जराम च मृत्यु नाही त्वं प्रजहिया प्रिया प्रिय सुख दुख सुखे च राजनेव बुद्धस्त्वं न कुरुष्व युद्धम। समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा, मृत्यु, प्रिय अप्रिय तथा दुख सुख के द्वंद्व से नहीं बच सकते। आप इन सब बातों को अच्छी प्रकार जानते हो। अतः मेरी प्रार्थना यह है कि आप युद्ध ना करें। बड़े ही वाक्पटुता के साथ संजय अपनी बातें रखता है और पूरा दोषारोपण पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर पर कर देता है। अब संजय की बातों का उत्तर युधिष्ठिर और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज देंगे, और इस प्रसंग को हम कल की कक्षा में सुनेंगे कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अलग अलग शब्दों से, अलग अलग शब्दावली से और हम पर आरोप प्रत्यारोप करता है और ऐसे आरोप लगाता है, ऐसी बातों को कहता है जो हमने की ही नहीं या जो हमारे मन मस्तिष्क में है ही नहीं, और ऐसे जब हम पर आरोप लगा दिए जाते हैं तब हमें बुद्धि विवेक पूर्वक कैसे उत्तर देना चाहिए, कैसे सामने वाले को न्यूट्रल करना चाहिए। जो बहुत फ्रंट फुट पे आकर के एक प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है, अटैकिंग शॉट मार रहा है अपनी वाण विद्या के, उस व्यक्ति को कैसे शांत करना चाहिए, कैसे बोल्ड करना चाहिए और कैसे उसको डग आउट करना चाहिए क्रिकेट की भाषा में। तो वो शैली हम कल के प्रसंग में सुनेंगे, जिसको युधिष्ठिर और वासुदेव कृष्ण उत्तर देंगे। तो समय के अनुसार आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।